चेत स्थिति से ये बाहर निकल रहा है और इसे हर संभव हमारा प्रयास है इसको अपने पैरों पर खड़ा करें और देश के अग्रणी राज्यों के पायदान में ले जाके खड़ा करें। बीस वर्षों में या राज अलग होने के बाद कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा योजना या कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी दिशा आप नहीं बता पाएंगे जिससे आपको लगे या आप अंदाजा लगा सकें कि राज्य को गति देने में, सर्वांगीण विकास में उसकी भूमिका हो। आज कई ऐसे चीजें हैं जो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन सब दिशा से, उन सब योजना से, उन सब राह से आने वाले भविष्य में इस राज्य की एक अलग छवि बन के उभरेगी और इस राज्य को और इस राज्य के लोग अपने हुनर, अपनी दक्षता, अपने काबिलियत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे और सरकार हर वो बेहतर रास्ते और हर वो बेहतर व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है, जिससे राज्य के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का एक देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता देखिए, मैं इस विषय को बिल्कुल चुनौती नहीं मानता। देखिए, मेरा विषय इस जो मेरी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का जो विषय सिर्फ छोटा सा था, बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2016 का एक आप ही के साथियों का ये है। 2016 की एक नियुक्ति निकली थी शिक्षक बहाली की पूर्व के सरकार ने, जिसमें सामान्य कोटे में लगभग 75% लोग बाहर से आ गए। यहाँ ST, SC, OBC, पिछड़ा सभी कवर्ड हैं अपने अपने सुरक्षा घेरे में। मात्र 40% के गैप में, जहां से सामान्य के रास्ते से, चूंकि एक स्टेडियम में 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे तो सुरक्षित हैं,
एक दरवाजा है जहां से गोलमाल होने का संभावना है। हमें वहां एक मजबूत प्रहरी लगाने की हमारी मंशा थी। लोग कहते हैं मैं हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी का राजनीति करता है, आदिवासियों का राजनीति करता है। तो ये आदिवासी का राजनीति का नमूना नहीं है। मैं यहाँ के हर वर्ग की हक अधिकार सुरक्षित रखने का, और ये हर राज्य के सरकार की जिम्मेवारी भी है। और मुझे लगता है इस जिम्मेवारी को सभी राज्य बड़ी मजबूती से करते भी हैं। कैसे न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, किन लोगों ने दिया, क्या षड्यंत्र था इसके पीछे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। इस पर बहुत बातें होगी। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन भी हम करेंगे। लेकिन जो वर्तमान हालात है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो देश के अंदर हो, जो हमारे विपक्ष के लोग देखिए, ऐसा है मान्यवर, यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हो चुकी हैं जिसको हम दोहराने के पक्ष में नहीं है। जैसे कि ये 75% अभ्यर्थी बाहर आ गए। अब आ गए, क्यों कोर्ट को यह भी निर्देश देना चाहिए कि इनको बाहर कर दो? क्यों नहीं कर रहे? आखिर आप कई उदाहरण देखे होंगे, कई राज्य के, जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं, झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं, वहां के लोग कहीं और जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। कुछ चीजों के हक अधिकार कुछ जगह की एक वाजिब मांग है, जहां पर वहां के स्थानीय, यहाँ वहां के मूल निवासियों को ही उसको होना चाहिए। ये एक लेमैन कंसेप्ट, एक आम धारणा बनी होनी चाहिए। ये कोई संविधान, नियम, कानून की बात नहीं है। ये एक आम धारणा होना चाहिए कि भाई ये इन्हीं लोगों को जाना चाहिए। देखिए, मनुष्य जो है वो विचरण करने वाला जीव है, चलता रहेगा। भगवान ने इसलिए 2 पैर दिया है। कोई आपको रोकता भी नहीं है किसी राज्य में आने जाने से। मैं हमेशा एक उदाहरण बोलता हूं। दो भाइयों में बंटवारा उसके पिता कर देते हैं 4 कमरे का, 2 कमरा तुम्हारा, 2 कमरा तुम्हारा, और दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। शादी ब्याह में एक भाई उससे बोलता है मेरा कमरा, एक कमरा दे दो यार, मेहमान आए हैं। वो भी दे देते हो खुशी खुशी। आप भी मांगते हो, वो भी दे देता है खुशी खुशी। लेकिन जब भाई जो कमरा बंटवारे में मिला है वो कमरा उसको दोबारा ना दे, तो अपना ही भाई उसको उसके साथ झगड़ा करता है। ये मनुष्य स्वभाव है कि नहीं? जब 3rd 4th ग्रेड में भी
इस राज्य से बाहर के लोग आने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का और क्या हो सकता। और ये कुछ चीजें हैं जो एक मानवता ये के साथ भी सोच के आदमी चलता है, लेकिन शायद इनको लगता है कि कानून के दरवाजे खटखटाएंगे या कानून के अंदर रहेंगे। आज कानून में गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का सुनने वाला कौन? कितने जजेस हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ा? हमको बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि जेल में कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ा है। आज ये लोग संविधान में शक्तियां उनको दी गई है, उसको संरक्षित की गई है, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।